हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में है। दोस्तों, आज का जो होगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, पूरे के पूरे यहाँ मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, जितने भी करंट अफेयर्स के आपको जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके नवंबर के क्वेश्चन होंगे, नवंबर 2022 के क्वेश्चन होंगे। पहला चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे पूरे मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनका भी हाल ही में जो भी पेपर है उनके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे पीडीएफ को लेकर। ठीक है, जिनको पीडीएफ इसकी चाहिए है ना, तो फ़ोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए या पेटीएम के जरिए इस नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सअप, यही नंबर आपका पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। ठीक है, अब आप पूछेगा यहाँ पे करंट अफेयर्स कब से कब तक का मिलेगा, तो जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। मात्र इसकी जो प्राइस है 75 रुपये है। दूसरी जो पीडीएफ है 11,000 जीके, जीएस, साइंस, स्टैटिक जीके का, वो है 200 रुपये का। जिनका भी जो भी पेपर है, अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो भी पीडीएफ आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए यूज़फुल है, वो ले सकते हैं। और तीसरी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये तीसरी जो पीडीएफ है वो 2000 स्टैटिक जीके ओनली, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में है। अगर ऑल पीडीएफ एक साथ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अलग अलग पीडीएफ की प्राइस अलग अलग होगी। ऑल पीडीएफ की प्राइस आपको 250 रुपये में मिले जाएंगे, है ना। तो अच्छा, पीडीएफ के बारे में जितने भी अपडेट होते हैं वो सारे मैं कहाँ पे करता हूँ, अपने टेलीग्राम पे करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ से जितने भी अपडेट होंगे, चाहे वीडियो के अपडेट होंगे, चाहे आपके पीडीएफ प्राइस कम के होंगे, सारे के सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो आइए आज के नवंबर के महत्वपूर्ण जो 100 सवाल है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके 2 से 4 5 ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को बन जाएंगे जहाँ से आपके 5 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके लाइफ को बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर आपको टिक करना है, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। कौन सा ये संस्करण था, अगर ये पूछ लिया जाए कि आईसीसी जो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में आयोजन हुआ, इसका संस्करण था, वो 8वां संस्करण था। और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा आपका इंग्लैंड। ठीक, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ आपका न्यूजीलैंड में होता है। और विजेता इसमें कौन रहता है, कौन से देश का टीम रहती है? ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें विजेता रहती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, 32वां आप सभी को पता है कहाँ पे हुआ? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 32वां टोक्यो में, है ना, 32वां कहाँ? टोक्यो में हुआ था। 2023 में 15वां, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा, भारत में। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया है इस बार? वो है अमेरिका किया है। और इसी चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक से ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में हुआ। इसके शुभंकर का नाम था धाकर। और पहले स्थान पर कौन रहा? आपका हरियाणा इस पहले स्थान पर रहा। पांचवा खेलो यूथ गेम्स 2023 कहाँ होगा आयोजन? इसका मध्य प्रदेश में होगा, आने वाला। और नेक्स्ट सवाल पे अगर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि जो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? वीरा था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी को दी जाती है, इस बार जो है किसको मिला है? गुरु नानक यूनिवर्सिटी, कहाँ का? अमृतसर का। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है? तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते को, अब तक आसियान में आपने सभी ने पढ़ा है कि 10 मेंबर इसमें है, अब 11वां जो मेंबर होगा आपका वो होगा तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते के बारे में भी कुछ यहाँ पे जानकारी जो होगी आगे देखिएगा। पहला, यहाँ तो आसियान से बात करते हैं, आसियान का पहले फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होगा। इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर का है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इससे रिलेटेड सवाल क्या कि 30वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? कंबोडिया में होता है। राजधानी क्या है इसका? कंबोडिया की राजधानी है नोम्पे। तिमोर लिस्ते की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तिमोर लिस्ते से रिलेटेड कुछ इतिहास इसके बारे में भी जान लीजिए कि तिमोर लिस्ते 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा। तब इसका नाम पूर्वी तिमोर था। ठीक है, पूर्वी तिमोर था इसका पहले नाम। जब तक ये 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा, इसका नाम था पूर्वी तिमोर। उसके बाद 2022 तक इंडोनेशिया के अधीन रहा। अब ये एशिया का सबसे युवा देश बन गया है और अब नया इसका नाम क्या हो गया? तिमोर लिस्ते। ठीक है, पूर्वी हटा दिया गया है और बन गया है तिमोर लिस्ते। और इसकी राजधानी का नाम है दिल्ली, ना कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मत कर दीजिएगा, दिल्ली गलत हो जाएगा, दिल्ली है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब की है? 1991 की पॉलिसी है ये। अब इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? श्लोक मुखर्जी को। और इन्होंने जो एक पेंटिंग बनाया था उसका विषय था 25 वर्ष बाद अपना भारत का स्वरूप कैसा होगा। इस पर आधारित इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके तहत इनको ये प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। बांग्लादेश की रहने वाली हैं और ये पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आशा पारेख को मिला है, ध्यान रखना है आपको। तो पुलित्जर पुरस्कार तो ठीक है, आपको इसी से इसी तरह से टर्म जो बोल चाल में लगेगा कि सेम है पुलित्जर और यहाँ पे प्रिट्जर। तो प्रिट्जर पुरस्कार अलग है, इसे वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? फ्रांसिस कैरे को दिया गया जो कि पहले अफ्रीकन हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? शेहान करुणातिलका को मिला है जो कि श्रीलंका के ये हैं। और इनको किसके लिए मिला है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, इनके इस नॉवल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए सवाल, ये तो बुकर पुरस्कार 2022 हो गए। अगर आपसे सवाल आप पूछ लिया जाए बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, यहाँ से सवाल आपका अगर ये आ जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को मिला है, ध्यान रखिएगा। और किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा इनकी उपन्यास कौन सा? ये ध्यान रखिए, रेत की समाधि। रेत की समाधि, ठीक है। और इसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा। डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा बुकर पुरस्कार पूछा जाए 2022 का तो शेहान करुणातिलका को मिला द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, चूँकि एक भारतीय हैं। ये क्या है? गीतांजलि श्री क्या है? भारतीय हैं, ठीक है। गीतांजलि श्री क्या है? ये भारतीय। ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को। और इनकी कौन से उपन्यास? रेत की समाधि, ये हिंदी में लिखा गया था इनके द्वारा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो 1 लाख प्लस के आबादी वाले शहर में आपका इंदौर मध्य प्रदेश का शहर शामिल है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, ठीक है। तो पहले स्थान पर इंदौर को मिला है, वही 1 लाख से कम में आपके पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है। पंचमढ़ी नहीं, पंचमढ़ी अलग है, ठीक है। पंचमढ़ी आपका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ थे, इसलिए भी बहुत ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विश्व के पहले ये व्यक्ति थे और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2021 में इसके लिए, ठीक है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था स्टीफन विलहाइट, ठीक। जो आप देखते हैं मोबाइल में अपना GIF भेजते हैं ना मैसेज में, इसी की बात हो रही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
नेक्स्ट सवाल पे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट सवाल, 2025 कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? वेस्ट मिडलैंड्स में। ये है कहाँ? इंग्लैंड में। एशिया के बार ये पहली बार होने जा रहा है और इसमें 16 टीम इसमें भाग ले रही है। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तूफान और तूफानी। पीवी सिंधु ने इसे लॉन्च किया है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कौन सी संस्था के तहत ये लॉन्च होती है? तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से इसका लॉन्च किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। ई कुंभ का यहाँ फॉर्म ध्यान रखिएगा, नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है इसका उद्घाटन। रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगा? चेन्नई में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे कि 12 नवंबर 2022 को किसे ICC का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है? ग्रेग बर्कले को। और कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। 2 वर्ष के लिए इन्हें फिर से बनाया गया है और निर्विरोध इन्हें चुना गया है। 14 से 27 नवंबर 2024 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या है? वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक। थीम को जरूर ध्यान में रखना आपको। किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर, ठीक। और इसका अगर मैं बात करूँ, इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था ईभा, ठीक है। शुभंकर था क्या? ईभा। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। इनकी एक फेमस बुक है जिनका नाम था वर्ड्स ऑफ इंडिया, और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला राज्य कौन सा है? आपका केरल हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र को। अमूर फाल्कन की राजधानी किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संगाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? ये मणिपुर का है। मणिपुर राज्य की स्थापना होती है 1972 में। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये भी मणिपुर का। तो मणिपुर से आपके 4-5 सवाल थे जो ध्यान में आपको रखना है। भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन रहता है? दबंग दिल्ली। आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। विजेता रहता है लद्दाख। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होता है? चेन्नई तमिलनाडु में। इसका शुभंकर था थम्बी। 31वां व्यास सम्मान 2022 का विजेता रहे हैं असगर वजाहत। महाबली नाटक के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता हैं रामदरस मिश्र। इनका जो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? UAE में होता है। मेंस विजेता में कौन? श्रीलंका है। और वुमेन्स में इंडिया इसमें विजेता टीम होती है। संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ होता है? केरल में। और विजेता इसमें कौन होता है? केरल ही विजेता होता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है? भारत में हुआ है। उड़ीसा। भारत का जो 3 राज्य ध्यान रखें, वो 3 राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का नवी मुंबई हो गया, और गोवा में, ठीक है। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होता है। भारत के 3 जो आपके जो राज्य है वहाँ पे, ठीक है। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और नेक्स्ट जो होगा अगला 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू होता है? वर्ष 2019 में शुरू होता है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? सावज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है शेरू। आयोजन होता है राजस्थान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो है आयोजन होता कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने AICTE के द्वारा। और ई कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज
अनलिस्टेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ है? मनरेगा के लिए। मनरेगा जो अधिनियम कब का है? 2005 का है। पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, ध्यान रखिएगा। बाद में इसका 2009 में इसका क्या नाम हो गया? मनरेगा। मनरेगा कब से हुआ इसका नाम? 2009 से। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। क्यों? भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए। बाई ब्रेक ऐप, वाई का मतलब योग होगा, योग ब्रेक किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की उत्तराखंड। मौसम पूर्वानुमान के लिए ये लॉन्च हुआ है। डेटा डिजास्टर रिकवरी केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च होती है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें क्या फ्री लैपटॉप वितरित इसमें किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास कहाँ हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। एंडम एजुथम योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पे कम पड़े, इसका ये उद्देश्य है। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो तमिल है, कब इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? वर्ष 2004 में। आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक समिति का प्रमुख कौन बने हैं? जैसा बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने? फिलीपींस के। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? हंगरी की। 2022 में इंटरपोल की 90वां महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो आपका किया है समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सुभाष चंद्र बोस की। राजपथ का नाम को इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया गया? क्या परिवर्तित कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, जिसमें कि हाइड्रो और मीन्स की जल और सौर से दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चलेगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन NCR किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में दिल्ली में किया गया है। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2007 में होता है। इसमें विजेता कौन रहता है? भारत। आयोजन होता है दक्षिण अफ्रीका में। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहता है इस बार? मध्य प्रदेश। विजय हरारे ट्रॉफी विजेता 2022 कौन बनता है? हिमाचल प्रदेश। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना ने कहाँ पर वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ पे नादप्रथ कैंप गोरा का प्रतिमा स्थापित किया गया, जो कि 108 फीट ऊंची है। और बेंगलुरु की अगर बात करें, बेंगलुरु के संस्थापक इन्हें के रूप में जाना जाता है, नादप्रथ कैंप गोरा को। ठीक गाइस, तो यहाँ पे पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और जिनको PDF चाहिए, जिनको भी इसकी PDF चाहिए, तो करंट अफेयर्स के PDF चाहिए तो 75 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। अगर ऑल PDF चाहिए तो ऑल
ऑल PDF के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे और अलग अलग PDF की प्राइस अलग अलग आपको शुरू में वीडियो में बता दिया गया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक देख रहे हैं, टेलीग्राम से जाकर आप ले सकते हैं इसकी PDF की अधिक जानकारी कि कौन सी PDF कितने प्राइस में भी मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।